जय हिंद वॉरियर्स। दिस इज विकास मिश्रा एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी। प्यारे मित्रों, एयरफोर्स फेज 2 इस समय जो उसमें सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, जो कि दो देशों के हिसाब से और खासकर डिफेंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंडिया यूएस ट्रेड टेंशंस। ये जो इंडिया और यूएस की ट्रेड टेंशन है, ये इस समय सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, जो कि एयरफोर्स जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है फेज 2 वाले बच्चों के लिए। तो आइए इस पर मैं एक बहुत ही व्यापक चर्चा लेकर के आया हूं कि अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाए, उसको कैसे आप शुरू करोगे, कैसे एंड करोगे, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ऐड कर देने पर आपको एक्सीलेंट की श्रेणी मिलने वाली है। तो आइए हम देखते हैं, लेकिन हम उस पर चर्चा करने से पहले एक छोटी सी मैं आपको यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि भाई ये जो चर्चा होने वाली है ये तो बढ़ेगी ही आगे, लेकिन उससे पहले उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी की तरफ से जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में, डिफेंस से रिलेटेड भर्ती परीक्षाओं में सफल हुए हैं, उनके सम्मान के लिए एक भव्य सैन्य सम्मान समारोह रखा गया है। और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो डिफेंस से संबंधित किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक डिफेंस सेमिनार रखा गया है। और यहां पर डिफेंस सेमिनार में आपको कारगिल के हीरो दिगेंद्र कुमार जी आपको वहां पर मिलेंगे, जो कि महावीर चक्र से सम्मानित हैं। और साथ ही साथ ध्रुव शर्मा भारतीय तटरक्षक बल में पूर्व सहायक कमांडेंट भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ ढेर सारी परीक्षाएं इन्होंने क्वालिफाई भी की हैं। तो आप सभी लोग जरूर इसमें पधारें और अपने जो भी मित्र हैं, जो भी ऐसे दोस्त मित्र हैं कि जो डिफेंस से संबंधित किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन्हें जरूर भेजें। पता क्या है, यहाँ पर आना है उनको उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स आशापूर्णा मॉल के पास शास्त्री नगर, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग जरूर इसको फिलअप कर दें। तो भैया चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इंडिया यूएस ट्रेड टेंशन और सीरियस ग्लोबल कंसर्न, ये ग्लोबल कंसर्न है। अब देखो इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे, तो शुरुआत हमेशा इंट्रोडक्शन से करेंगे बेटा, फिर फैक्ट्स हम रखेंगे, फिर एनालिसिस, और फिर कंक्लूजन पे हम आएंगे। तो इंट्रोडक्शन की हम शुरुआत कैसे करेंगे, तो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे कि रिसेंटली इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट हैव एंटर्ड अ फेज ऑफ शार्प ट्रेड फ्रिक्शन। बहुत ही दोनों के बीच में ट्रेड को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है। द यूएस हैज इंक्रीज टैरिफ ऑन सेवरल इंडियन प्रोडक्ट। उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया। टैरिफ का मतलब आप ऐसे समझ लो, टैक्स बढ़ा दिया है ढेर सारे प्रोडक्ट पे जो कि इंडिया से इंडियन प्रोडक्ट हैं, विच हैज रिजल्टेड इन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। और इससे एक आर्थिक अस्थिरता उपलब्ध हो गई है, आ चुकी है, स्पेशली इन एक्सपोर्ट बेस्ड सेक्टर, खासकर कहां, जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। If not addressed diplomatically, this tension could severely impact India's global trade position and employment graph। और अगर इसको सही से ध्यान नहीं दिया गया तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी खतरा है बेटा, और ट्रेड के लिए भी, दोनों के लिए, इंडिया के लिए खतरा है। अब देखो इसमें हम फैक्ट्स कौन कौन से रखेंगे, तो हम कुछ पुराने फैक्ट्स रखेंगे, कुछ मिड साइज वाले, और फिर हम उसको वर्तमान पे लेकर आएंगे। देखो इन 2025 द यूएस इंक्रीज्ड ड्यूटीज ऑन मल्टीपल इंडियन एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और आईटी सेक्टर। तो पहले हमें एड्रेस करना है कि कुछ सेक्टर के बारे में जहां जहां पर उसने टैरिफ बढ़ाए हैं। तो सेक्टर क्या है, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और आईटी सर्विसेज। इंडियाज एक्सपोर्ट वैल्यू टू यूएस इज नियरली 6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ रुपए का यहां पर ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है एनुअली, मेकिंग अमेरिका इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और इससे अमेरिका इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। और आगे लिखा, दीज एस्केलेटेड टैरिफ्स में लीड अ डिप इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज। और ये जो टैरिफ को लेकर के टेंशन हुई है, इससे जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज है वो गिर सकता है, अर्निंग एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, और इससे एक्सपोर्ट में भी दिक्कत आ सकती है। सेक्टर्स विथ मैक्सिमम डिपेंडेंसी ऑन यूएस मार्केट, मतलब जिनके सबसे ज्यादा यूएस मार्केट पे डिपेंडेंसी है, जैसे जेम्स को लेकर के, लेदर गुड्स को लेकर के, सॉफ्टवेयर को लेकर, फेस डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज अफेक्टिंग जॉब सिक्योरिटी। इसमें हमें सीधे सीधे इसका प्रभाव दिखेगा, और जॉब सिक्योरिटी को लेकर भी इसमें प्रॉब्लम्स दिखेंगी। अब हम आगे बात करते हैं इसके एनालिसिस के बारे में। एनालिसिस में क्या रखेंगे कि इंडिया शुड इंटेंसिफाई डिप्लोमेटिक डायलॉग। इससे हमें डिप्लोमेटिक डायलॉग, बातचीत का माध्यम अपनाना चाहिए थ्रू ट्रेड निगोशिएशन प्लेटफॉर्म सच एज डब्ल्यूटीओ, और इस मुद्दे को हमें डब्ल्यूटीओ में उठाना चाहिए, बायलैटरल इकोनॉमिक काउंसिल में पहुंचना चाहिए। टैरिफ रिलैक्सेशन टॉक मस्ट बी प्रायोरिटाइज टू सेफगार्ड इंडियन एक्सपोर्टर। और साथ ही साथ जो हमारे इंडियन एक्सपोर्टर हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए, उनकी भी प्रायोरिटी देखी जाए। पर्टिकुलर एमएसएमईज, मतलब जो हमारे छोटे बिजनेस हैं, दैट रिलाई ऑन द यूएस मार्केट, जो हमारे यूएस मार्केट पे उपलब्ध हैं, रिलाई करते थे, मतलब वो निर्भर थे कि भाई उनको वो यूएस में ही अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट पे टैरिफ ज्यादा हो जाएगा, लोग कम खरीदेंगे तो बिजनेस बंद हो जाएंगे। डाइवर्सिफाई इंडियाज एक्सपोर्ट
डेस्टिनेशन इन यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका। अब यूएस पे डिपेंडेंसी खत्म करके हमें बाकी और जगहों पर भी फोकस करना चाहिए, जिसमें क्या हो सकता है, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में। इससे क्या होगा कि एक ही चीज पे डिपेंडेंसी कम होगी, तो हम थोड़ा सा रिलीफ रहेंगे, क्योंकि हमारे पास अलग जगहों पर भी ट्रेड करने का ऑप्शन होगा। बिल्ड रेड्यूस ओवर डिपेंडेंस ऑन द यूएस। आगे, स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इंप्रूविंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड रिड्यूसिंग कॉम्प्लायंस बर्डन कैन एनहांस इंडियाज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। और इसमें क्या करना है, स्ट्रेंथन जो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग उसको हम बढ़ाएं, इंप्रूव करें एक्सपोर्ट को, और साथ ही साथ जो कंप्लायंस वगैरह उनको थोड़ा सा हम रिड्यूस करें, जिससे व्यापारियों को राहत मिले। आगे हम बात करेंगे क्रिएटिंग अ ज्वाइंट इंडिया यूएस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनोवेशन फोरम, और एक दोनों का, इंडिया और यूएस का ज्वाइंट फोरम हम बनाएं, जिससे दोनों देश एक दूसरे की हेल्प कर पाएं। साथ ही साथ इंकरेजिंग बैलेंस ट्रेड डील, और बैलेंस ट्रेड डील मतलब जो ट्रेड डील है वो इंडिया और यूएस की दोनों की बैलेंस रहे, इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि डिफेंस में है, एनर्जी सेक्टर में है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में है। हम अब पहुंच रहे हैं कंक्लूजन पे। इन सब का कंक्लूजन क्या है, इसको हम समाप्त कैसे करेंगे, इन सबको हम लास्ट में हम ऐसा क्या बोलें कि जो जो हमारा एसेसर बैठा हो उसके दिमाग पे एक अच्छा इफेक्ट जाए। तो टू मेंटेन लॉन्ग टर्म, देखो यहां पर हमें नेगेटिव बातें नहीं रखनी है कि नहीं अमेरिका को छोड़ दो या अमेरिका से युद्ध करने लगो, नहीं, हमें यहां पर सामंजस्य बैठाकर चलें, इस हिसाब से बातें करनी है। तो यहां पर टू मेंटेन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब लंबे समय तक इंटरनेशनल ट्रेड बेहतर चले, बोथ इंडिया एंड द यूएस मस्ट रिजॉल्व टैरिफ डिस्प्यूट। तो टैरिफ डिस्प्यूट को हमें समाप्त करना होगा थ्रू रिस्पेक्टफुल निगोशिएशन। रेस्पेक्टफुल निगोशिएशन मतलब कि एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की इंटीग्रिटी का सम्मान करते हुए। आगे, इंडिया शुड स्ट्रेटेजिकली डाइवर्सिफाई इट्स एक्सपोर्ट मैप एंड रीइंफोर्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको थोड़ा हमें डाइवर्सिफाई करना होगा, अलग अलग देशों पे हमें और भी पहुंचना होगा, जिससे एक ही पे डिपेंडेंसी खत्म हो और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बढ़ाओ। अ कोलैबोरेटिव अप्रोच बिटवीन द वर्ल्ड्स टू मेजर इकोनॉमीज विल प्रिवेंट फाइनेंशियल स्ट्रेन। और इससे ये कह रहा ना कि एक जो कोलैबोरेटिव अप्रोच है, मतलब एक दूसरे का साथ चलने वाला अप्रोच बिटवीन इंडिया एंड टू मेजर इकोनॉमीज, भाई इंडिया और यूएस दोनों ही बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं, विल प्रिवेंट, ये रोक देंगी फाइनेंशियल स्ट्रेन, प्रोटेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड बूस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस। और ये सब करके हम ग्लोबल पूरे विश्व में इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, या इसके अलावा और भी किसी टॉपिक पे जानना चाहते हैं तो आप जरूर बताइए। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूं कि बेटा ये जो हमारा डिफेंस का सेमिनार है ये कल है, कल सुबह 11 बजे, मतलब कल 14 दिसंबर है और सुबह 11 बजे ये सेमिनार होने वाला है। तो इसमें आप जरूर पधारें। आप सभी लोगों का मैं विकास मिश्रा वेलकम करता हूं उत्कर्ष परिवार की तरफ से। और जो भी ऐसे आपके दोस्त मित्र यार हैं जो भी डिफेंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन्हें जरूर बताएं। इसी के साथ ये सेशन मैं समाप्त करूंगा। जय हिंद सभी को।